एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकल कर आता है, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब यहां पर वो क्या है अपडेट, और एकदम से ऐसा क्या हो गया जो सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इंटरवीन करना पड़ा, और क्या इसमें कुछ ऐसा आर्टिकल भी इन्वॉल्व है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने सारी बातें हटाकर सबसे पहले वैकेंसी को लाने की बात की। सो ये क्या है पूरा का पूरा माजरा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। एक बहुत ही बड़ी जो है यहां पे न्यूज निकल कर आती है कि सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इंटरवीन करना पड़ता है, उनको आदेश देना पड़ता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहां पर आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हायर एजुकेशन का जो हाल है हिंदुस्तान में वो बहुत ज्यादा चर्चा के काबिल नहीं है। राइट, यहां पर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर अभी भी पोस्ट खाली हैं। वहां पर गेस्ट लेक्चरर्स या फिर एडहॉक लेक्चरर्स को वहां पर जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हीं को जो है वहां पर पढ़वाया जा रहा है। किसी और सब्जेक्ट की फैकल्टी किसी और सब्जेक्ट में जो है वहां पर लोगों को गाइड कर रही है, पढ़ा रही है, जो कि बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। हिंदुस्तान जो कि सपना देख रहा है ग्लोबल लेवल पर जाने का एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, वो इस तरीके के हालात देखकर तो पूरा होता हुआ नहीं दिखता। अब यहां पर जैसे ही हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की, यहां पर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आती है, जिसके बाद स्टूडेंट सुसाइड्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने पैन इंडिया डायरेक्शंस दिए हैं कि अब आप जो है इस तरीके से वैकेंसीज निकालिए और बहाली कीजिए, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है वो अपने आप को सेट होता देखना चाहता है, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना चाहता है, अपना मेंटल पीस देखना चाहता है, अपना जो है एक रेप्यूटेशन देखना चाहता है सोसाइटी के अंदर। राइट, जैसे कि अगर आपने जेआरएफ किया, क्रैक किया, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो आप ये चाहते हैं, है ना, कि आपकी फैमिली, आपके यार दोस्त, आप खुद अपने आप के ऊपर नाज करें, आप अपने आप को कमाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके के जब ये चीजें सामने आती हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सुसाइड्स यहां पर रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है कि हमको बच्चों को एजुकेशन तो देनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बात कही है। इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड बाय द नेशनल टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट्स सुसाइड्स, यहां पर काफी सारे फैसले जो हैं यहां पर लिए गए हैं। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट श्रिंक अवे फ्रॉम देयर फंडामेंटल ड्यूटी। यहां पर ना अक्सर ये बात जो है कह दी जाती है कि बच्चों के ऊपर कोई और किसी प्रकार का प्रेशर होगा, फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ होगा, या उनका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। सो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में यह बात कह दी है कि आप अपना ब्लेम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। आपको जो काम दिया गया है आपको वो काम करना है। आपको बच्चों के लिए वैकेंसीज निकालनी है, फुल प्रूफ वैकेंसीज ये होनी चाहिए, और ये शुरुआत की गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। यहां पर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डाटा सामने आता है। 15 से 29 साल तक के जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। 13,000 स्टूडेंट सुसाइड रिपोर्ट 2022 में सिर्फ देखी गई हैं। ओके, सो यहां पर बहुत ही भारी बड़ा नंबर है, 13,000 बच्चों ने अपनी जान दे दी। की स्ट्रेसर्स और यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं कि किन किन वजहों से बच्चे ऐसा करते हैं। यहां पर फाइनेंशियल स्ट्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। सोशल इनइक्वालिटीज हैं और इंक्रीज्ड एकेडमिक प्रेशर यहां पर दिया जा रहा है, और मेंटल हेल्थ बच्चों की खराब हो रही है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक कड़ा यहां पर फैसला सुनाया है। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन इशूड अंडर आर्टिकल 142, ये भी आपको समझना है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, और वैसे भी आपको इस आर्टिकल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो आर्टिकल नंबर 142 यहां पर यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे, जिस बात पे चाहे अपना फैसला सुना सकते हैं, और जितने भी आसपास की चीजें हैं उन सबको क्रश करके वो अपना एक बात कह सकते हैं, और वही यहां पर हुआ है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रलाइज डाटा उनको चाहिए स्टूडेंट सुसाइड के ऊपर,
उनको मैंडेटरी रिपोर्टिंग चाहिए ये जो इंसिडेंट होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट आपको देना है, फिलिंग फैकल्टी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी, ये सब आपने यहां पर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ये बात बिल्कुल सही तौर पर कह दी है कि स्टूडेंट की सुसाइड का पूरा डाटा उनको चाहिए, है ना, जो भी ऐसे इंसिडेंट होता है उसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग उनके पास होनी चाहिए। इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट अगर हम बच्चों को दे सकते हैं तो वो भी पहुंचाइए, और फैकल्टी पोजीशन को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। यहां पर साफ तौर पर आपके सामने ये पॉइंट रख दिया गया है। सो ये सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, और ये सब कुछ क्यों हुआ मैंने आपको ये भी बता दिया, किस किस जहन में यहां पर। तो अन यूनिफाइड स्टूडेंट्स वेलबींग फ्रेमवर्क जो है यहां पर दिया गया है, और ये सारी की सारी रिपोर्ट भी कहा है कि यूजीसी के तहत जो है पहुंचनी चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बाय आर सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने ये कहा कि आप अब जो है वैकेंसीज को फिल करने की कोशिश कीजिए। और यही बात मैं आपसे भी कह रहा था जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि अब हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती हुई दिखाई दें बच्चों, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अब आने वाले समय में जो जून 2026 का आपका अटेम्प्ट है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका जो करियर है वो एक अलग लेवल पर जा सकता है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कोई भी आपके मन में डाउट या परेशानी हो तो PW UGC नेट की टीम आपके साथ है। हम आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ ज्ञान देने की चीज़ें आगे भी लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।